ये देखें जी व्यूअर्स, आज हमने बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब बिल्कुल बेकरी जैसा, बाज़ार जैसा मक्खन घर पे तैयार किया है। बहुत ही ज़बरदस्त ये तैयार हुआ है। आप सब लोग जानते हैं कि बाज़ार के मक्खन बेशक वो कितनी भी अच्छी से अच्छी महंगी कंपनी का हो, बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। उसमें फ़ैट शामिल किया जाता है जो कि बच्चों बड़ों सब की सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। हमने इसको घर में ज़ीरो कॉस्ट में तैयार किया, 1 रुपये का भी हमारा ख़र्चा नहीं हुआ। और इसकी लुक चेक करें आप इसको तड़के में इस्तेमाल करें, खाने में इस्तेमाल करें, नाश्ते में ब्रेड के साथ खाएं या फिर बेकिंग में इसको यूज़ करें। हर तरह ये मक्खन इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मक्खन तैयार करेंगे तो देखिएगा इंशाल्लाह ताला बाज़ार के महंगे और केमिकल वाले मक्खन से आपकी जान छूट जाएगी। और देखिएगा आप किस तरह मुझे दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज सनाज़ मेन्यू में हम बनाने जा रहे हैं मक्खन। बिल्कुल बाज़ार जैसा मक्खन हम तैयार करेंगे, वो भी हम घर की मलाई के साथ। ये देखें, रोज़ का जो दूध आता है उसकी मलाई उतार के मैं फ्रीज़र में रख लेती हूँ। आप सब लोग भी रखते होंगे, तो इससे हम मक्खन बनाएंगे। आमतौर पर हम घर में जो सफ़ेद मक्खन बनाते हैं बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं करते, उसे खाते हुए नाक मुँह चढ़ाते हैं। और बाज़ार का मक्खन जो भी आपके यहाँ दस्तयाब है, जैसे कि ब्लू बैंड है, अमूल बटर है, जो भी हो, बच्चे बहुत बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आज हम बिल्कुल बाज़ार जैसा मक्खन घर में तैयार करेंगे, वो भी इस दूध से उतरी मलाई के साथ। बिल्कुल 1 पैसा भी हमारा ख़र्च नहीं होगा और बाज़ार से अच्छा बटर तैयार होगा। ब्लेंडर जार हर घर में होता है, इसमें हम बहुत ही आसानी से चंद सेकंड में मक्खन निकाल सकते हैं। डब्बे में कितनी मलाई थी आपने चेक किया होगा, और ये देखिएगा मक्खन भी इतना ही तैयार होगा। रेसिपी को देखते जाइएगा। इतनी मलाई से अगर हम घी निकालें तो इससे आधा भी घी नहीं निकलता है, बहुत थोड़ा सा घी बनता है। जबकि मक्खन हम निकालेंगे तो जितनी ये मलाई है इतना ही मक्खन हमारे पास तैयार होके आएगा। अगर तो गर्मी है तो आप इसमें थोड़ी सी बर्फ़ ऐड कर लें। मैं आजकल मौसम नॉर्मल है, इतनी गर्मी नहीं है, तो मैं इसमें ये फ्रिज का ठंडा पानी ऐड कर रही हूँ। तो ढक्कन बंद कर देंगे और ब्लेंडर को ऑन कर देंगे। ये देखें जी व्यूअर्स, हमने चंद सेकंड ही ब्लेंडर को चलाया है और ये आप देख सकते हैं मक्खन और पानी अलग हो गया। ये देखें, आपको करीब से चेक कराती हूँ। ये आप देख सकते हैं पानी और मक्खन दोनों अलग अलग हो गए। मैंने 1 मिनट भी इसको नहीं चलाया था, चंद सेकंड सिर्फ मैंने इसको चलाया है। ये देखें ब्लेंडर में कितनी जल्दी से हो गया। आप चाहें तो बीटर के साथ भी कर सकते हैं, जिससे कि हम केक बनाते हैं। आइए अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब हमने एक बाउल रख लिया है, साथ हम इसके ऊपर एक छलनी रखेंगे और ये जो ब्लेंडर में ये जो मक्खन हमने तैयार किया इसको हम इस पर निकाल देंगे। सारा मक्खन इसमें निकाल दिया। अच्छी तरह से हमने अपना जग साफ़ किया और ये देखें इसमें से ये लस्सी अलग हो गई है और ये मक्खन अलग हो गया। अच्छी तरह ज़रा दबाएंगे ताकि इसका पानी सारा अलग हो जाए। और इस मक्खन को अब हम एक दूसरे बाउल में शिफ्ट कर देंगे। वाइट बटर हमारा तैयार है। अभी भी ये बिल्कुल रेडी नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं अभी भी इसमें से पानी निकल रहा है। इसका जितना हम पानी ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकते हैं उतना निकालेंगे। जितना इसका पानी निकलेगा इसकी कितने ही ज़्यादा दिन तक हम इसको महफूज कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्रेश रहेगा। तो बाज़ार के बटर जैसी शक्ल किस तरह देंगे, वो टेस्ट हम इसमें किस तरह लाएंगे, तो उसके लिए हमें सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत है, जिसमें से एक है ये लेमन फूड कलर। 2 चुटकी के बराबर ये हम इसमें ऐड करेंगे और ½ टीस्पून हम इसमें नमक का डालेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी नमक डाल सकते हैं। पानी इसका निकालते जाएंगे तो इसके अंदर जो एक्स्ट्रा कलर और नमक का टेस्ट होगा वो सारा निकल जाएगा। इसी तरह हम इसको मिक्स करते जाएंगे। कलर भी आपको जितना पसंद है, ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा डाल लें, कम पसंद है कम डाल दें। घर में चीज़ बनाने का यही मज़ा होता है कि आप अपने बॉस खुद होते हैं, आपको ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा डालें और जो चीज़ आपको नहीं पसंद उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप सॉल्टेड बटर नहीं बनाना चाहते, प्लेन बनाना चाहते हैं, तो आप नमक के बगैर भी इसको तैयार कर सकते हैं। ये देखें काफ़ी हद तक इसमें मक्खन में हमारे कलर आ चुका है और ये देखें एक्स्ट्रा जो कलर था ना वो निकल गया। अब हमने बच्चों को बाज़ार जैसा जो टेस्ट देना है और बाज़ार जैसी उसकी हमने लुक तैयार करनी है, तो हमें भी इसमें थोड़ा फूड कलर ऐड करना ही पड़ेगा। अब ये जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है इसको हम साथ साथ निकालते जाएंगे। पानी निकलता रहेगा, हम इसकी मिक्सिंग करते रहेंगे ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा पानी निकल जाए। बाज़ार का जो हम बटर लेते हैं
वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता। वो मक्खन नहीं बल्कि बेकरी वाले घी से तैयार करते हैं, और घी आपको पता है कि सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है। वो घी कोई बीट कर करके उसको मक्खन की शक्ल दे देते हैं, और हम बेकरियों से बड़े शौक़ से वो मक्खन लेकर आते हैं, ख़ुद भी खाते हैं, अपने बच्चों को भी खिलाते हैं। तो बस आज के बाद बाज़ार से मक्खन ख़रीदना आपने बिल्कुल छोड़ देना है, और इसी तरह घर में आपने ब्लू बैंड तैयार करना है। आगे सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में साग बनेगा, साग पे मक्खन डाल के साथ मकई की रोटी खाएंगे, माशाल्लाह बहुत ही मज़ा आएगा। बेकिंग करेंगे, चाय के साथ खाने के लिए मज़े मज़े के केक और कुकीज़ तैयार करेंगे, उसके लिए भी हमें बटर की ज़रूरत पड़ती है। तो बस फिर घर में बटर बनाएंगे और फिर मज़े ले लेके हम घर में जितनी मर्ज़ी चाहे कुकीज़ तैयार करेंगे, क्योंकि बाज़ार का बटर आपको पता है कि कितना कॉस्टली होता है, और ये हमने बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में तैयार किया है। देखें इसी तरह इसका पानी निकलता रहेगा और हम इसमें से इसको अलग करते रहेंगे। थोड़ी देर के माशाल्लाह स्मूथ भी कितना हो गया। इसको मिक्सिंग करने का यही मकसद है कि जो मक्खन में दाना है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, और बिल्कुल जैसे बाज़ार का बटर होता है बिल्कुल स्मूथ फ्लफ़ी सा। ये देखिए फ्लफ़ी हो गया बटर हमारा। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त मक्खन तैयार हुआ है। और अब आप देख रहे हैं कि इसमें से इतना पानी भी नहीं निकल रहा, जो थोड़ा बहुत है ये भी हम इसको थोड़ी देर रखेंगे तो ये भी निकल जाएगा। ये देखें अब हमने एक एयर टाइट बॉक्स ले लिया। इस तरह के कंटेनर अक्सर घरों में मौजूद होते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। स्क्वायर मैंने इसलिए लिया ताकि इसमें बाज़ार वाली लुक आए, तो एक प्लास्टिक शीट मैंने ले लिया। इसको अब हम इसमें लगा लेंगे इस तरह। ये जिस साइज़ का बॉक्स में से मैंने मलाई निकाली है उसी साइज़ का ये बॉक्स है, और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह जितनी हमारे पास मलाई थी उतना ही हमारे पास तकरीबन मक्खन तैयार हुआ है। देखें माशाल्लाह। अब आप बेफिक्र होकर अपने बच्चों को मक्खन खिलाएं। ये घर का आपके अपने हाथों का बना हुआ मक्खन है। आपके बच्चे जितना भी खाएंगे आपको उतनी ज़्यादा खुशी होगी कि आपके बच्चे घर का बना मक्खन खा रहे हैं, जो कि नुकसानदेह होने की बजाय बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये देखें अच्छी तरह से हम साफ़ करेंगे, थोड़ा हाथों का इस्तेमाल करें ताकि थोड़ा सा ना हमारे हाथों का भी टेस्ट इसमें आ जाए। ये देखें हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा ज़रा प्रॉपर शेप देते हैं। इस तरह हम इसको पैक कर देंगे। हमने शीट बिछाई है, इसको थोड़ा सा टाइट करेंगे और थोड़ा सा प्रेस भी कर देंगे, ताकि अगर इसमें थोड़ा बहुत अगर पानी रह भी गया तो वो अलग हो जाए, और ये प्रॉपर जो है ना इसके अंदर जो बबल्स वगैरह वो भी निकल जाएं। चलें अब हम इसको पैक करते हैं, एयर टाइट बॉक्स में बंद करते हैं। थोड़ी देर हम इसको फ्रीज़र में रखते हैं, ये सेट हो जाएगा। फिर हम आपको निकाल के इसको कट करके दिखाएंगे, तो फिर मुझे बताइएगा कि बाज़ार से बेहतर मक्खन तैयार हुआ है या नहीं हुआ। ये देखें जी व्यूअर्स, हमारा मक्खन जो है वो सेट हो चुका है। मैंने इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रखा था, देखें सख्त हो गया। इसको अब हम निकाल के चेक करते हैं। देखें ये पेपर लगाने का मकसद यही था, जो मक्खन है ना वो आराम से निकल आए। देखें देखें कितना अच्छा हमारा ब्लू बैंड बटर घर में तैयार हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल बाज़ार वाली लुक है। आप इसको किसी भी इस टाइप के किसी भी कंटेनर में डाल के आप इसको 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप फ्रीज़र में रखते हैं इसको तो फिर तो आप इसको 3 से 4 महीने तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो सर्दियों में 1 महीना और गर्मियों में आप 1 हफ़्ते तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए मैं आपको ये लगा के चेक कराती हूँ कि ये हमारा मक्खन कैसा तैयार हो। ये देखें माशाल्लाह कितना स्मूथली मक्खन लग रहा है। देखें टेस्ट में किसी भी तरह ये बाज़ार के मक्खन से कम नहीं है, और ग़िज़ाइयत में ये बाज़ार से के मक्खन से कहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बाज़ार का मक्खन घी से तैयार किया जाता है। मक्खन तैयार करके उसे प्यारी प्यारी पैकिंग्स में लपेट के हमें दे देते हैं, और हम अपने बच्चों को बड़ा खुश होकर खिलाते हैं। बहुत ही हेल्दी और सेहत से भरपूर ये मक्खन है। आप खुद खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करना हरगिज़ मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला अपनी रहमत और अपना करम हम पे ऐसे ही बनाए रखे, और हम मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेके आपकी खिदमत में ऐसे ही हाजिर होते रहें। अल्लाह हाफिज़।